दोस्तों, नैनीताल सीरीज के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में आपने मेरे साथ नैनीताल के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस नैनी लेक, नैना देवी टेम्पल, केव गार्डन, टिफिन टॉप, हिमालयन दर्शन, मैंगो पॉइंट, नैनीताल जू, मॉल रोड आदि को एंजॉय किया था। दोस्तों, नैनीताल सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में हम उन टूरिस्ट प्लेसेस पर चलेंगे जो नैनीताल से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं और टूरिस्ट्स को इन प्लेसेस का बड़ा क्रेज रहता है। अगर आपने नैनीताल आने के बाद इन प्लेसेस को मिस कर दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। नैनीताल के आसपास बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और शानदार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, कैंची धाम, भवाली एंड और भी कई टूरिस्ट प्लेसेस को जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए बेल आइकॉन पर दिए ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। दोस्तों, जैसा मैंने नैनीताल सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपको बताया था कि मैंने माल रोड से 400 रुपये पर डे के हिसाब से एक स्कूटी हायर कर ली थी और अब उसी स्कूटी से आगे का सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत और अट्रैक्टिव व्यूज़ को आप लोग भी देखते रहें और एंजॉय करते रहें। दोस्तों, जैसे ही आप नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर आगे आ जाते हैं तो रास्ते में ये एक बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट आपको दिखाई देगा। इसको सेल्फी पॉइंट नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पर रुककर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है और आराम से बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं और नेचर का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से भवाली रह गया 1 किलोमीटर, भीमताल 10 किलोमीटर और सातताल 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच गया हूँ भवाली चौक पर और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो कैंची धाम वाले रास्ते पर चले जाएंगे और यही रास्ता अल्मोड़ा और रानीखेत की तरफ भी जा रहा है। अगर आप यहाँ से राइट टर्न लेते हैं तो आप भीमताल वाले रास्ते पर चले जाएंगे और यही रास्ता मुक्तेश्वर तक भी जाता है। मैं नैनीताल से भवाली तक 13 किलोमीटर चल चुका हूँ और ये दूरी तय करने में लगभग 40 मिनट लग गए हैं और भीमताल तक पहुँचने में अभी 10 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, जिसमें लगभग आधा घंटा और लग जाएगा। कैंची धाम जाने के लिए हमें वापस इसी रास्ते पर आना होगा, तो पहले चलते हैं भीमताल की ओर। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं भीमताल लेक पर। स्कूटी को मैंने पार्किंग में पार्क कर दिया है और यहां से मैं आपको दिखाता हूं भीमताल लेक। दोस्तों, ये है आपके सामने भीमताल लेक, जो भीमताल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। इस लेक की वजह से ही यह पूरा एरिया फेमस है। इस झील की खूबसूरती कश्मीर के डल झील की तरह है। दोस्तों, ये झील एक ट्रायंगल शेप में है। इस झील की लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर है। भीमताल झील 15 से 20 मीटर तक गहरी है और यह नैनीताल की नैनी झील से भी बड़ी है। यह झील ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। इस झील के बीच में एक छोटा आइलैंड है जहां आप बोटिंग करके पहुंच सकते हैं। वहां पर एक सुंदर रेस्टोरेंट बना हुआ है और एक एक्वेरियम भी है जहां पर डिफरेंट टाइप की फिश को आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इस लेक का बहुत ही पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पांडु के पुत्र भीम ने भूमि को खोदकर यहाँ पर ये विशाल झील बनाई थी और भीम की स्मृति में ही यहाँ पर भीमेश्वर महादेव मंदिर बनाया गया है। भीमताल लेक आसपास के क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है।
इस झील से 2-3 छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं जिनसे खेतों की सिंचाई की जाती है। इस झील में आप विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को करके फुल एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सी झील वाले गांव में, जिसको नौकुचिया ताल के नाम से जाना जाता है। यह वंडरफुल टूरिस्ट प्लेस समुद्र तल से 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों यह एक ऐसी जगह है जहां पर देखने और करने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ पूरे साल मौसम बहुत ही खूबसूरत बना रहता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको और ऊंचाई से इस झील को दिखाता हूँ। दोस्तों कितना सुंदर और शानदार नज़ारा है इस झील का। नौकुचिया ताल लेक को 9 कोनों वाली झील भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही बार में इस झील के 9 कोनों को देख लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि अधिक से अधिक एक बार में 7 कोनों से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता। दोस्तों इस झील में कभी भी पानी की कमी नहीं होती क्योंकि यह अंडर वाटर स्ट्रीम द्वारा भरी जाती है। यह लेक 1 किलोमीटर लंबी और लगभग 40 मीटर गहरी है। इस लेक में विदेशों से आए अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इस झील में फिशिंग की बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। 20 से 25 पाउंड तक की मछलियां इस लेक में आसानी से मिल जाती हैं। फिशिंग और बोटिंग करने वाले लोगों की हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है। इस झील के पानी का रंग गहरा नीला है जो इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। दोस्तों बर्डिंग यहाँ की प्रमुख एक्टिविटी है क्योंकि यहाँ पर पक्षियों और तितलियों की अनेक प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। झील के आसपास पैराग्लाइडिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। यहाँ टूरिस्ट के रहने और खाने की भी चीप और बेस्ट व्यवस्था है और यहाँ पर आप आसानी से रुक सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूं देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध कैंची धाम आश्रम पर, जो नैनीताल से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। हनुमान जी को समर्पित यह मंदिर 1960 के दशक में महान संत नीम करौली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों आप आश्रम विजिट के दौरान हनुमान जी की शक्ति और उनकी उपस्थिति को जरूर महसूस करेंगे। यह एक बहुत ही पवित्र मंदिर है जो पहाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है तथा मंदिर के साथ ही नदी भी बहती है। 2 पहाड़ियों कैंची का आकार बनाने के लिए एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए इस जगह को कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। 70 के दशक में एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने भी इस आश्रम में शांति की खोज में रात्रि विश्राम किया था। दोस्तों अब हम चल रहे हैं सातताल झील की ओर, जो नैनीताल से 23 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत झीलों का ग्रुप है। भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी तय करके सातताल आसानी से पहुंचा जा सकता है। और दोस्तों भीमताल से सातताल के रास्ते में ये जो शानदार नज़ारे आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत हैं, शानदार हैं। इन रास्तों को आप मोटरसाइकिल या स्कूटी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों सातताल 7 छोटी छोटी झीलों का एक ग्रुप है। इस ग्रुप की 7 झीलों के नाम हैं नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, पूर्ण ताल व सूखा ताल। नल दमयंती ताल के बारे में बताया जाता है कि राजा नल और रानी दमयंती का यहाँ महल हुआ करता था। इन तालों में सूखा ताल केवल बरसातों में ही पानी से भरा दिखता है। राम, लक्ष्मण और सीता ताल एक साथ मौजूद हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ रहे थे, जिस वजह से इन तालों को ये नाम दिए गए। इस लेक में आप डिफरेंट टाइप की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। इसके अलावा इस झील में आप बोटिंग भी कर सकते हो। शिकारा राइड में आधा घंटे के लिए आपको 220 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
और यदि आप पैडल राइड करते हो तो रुपये तो 220 ही लगेंगे, लेकिन उससे आप झील में 1 घंटे तक राइड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ आप झील में जिप लाइन को भी एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा लोकल लोगों के द्वारा लेक साइड में ही कैंपिंग भी कराई जाती है। तो यदि आप नेचर को और करीब से जानना चाहते हो तो कैंपिंग ज़रूर करें। बर्ड और बटरफ्लाई वाचिंग भी सात ताल में एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। यहीं लेक के किनारे एक छोटा सा मार्केट भी है जहां आप शॉपिंग कर सकते हो और मैगी, ब्रेड आमलेट, चाउमीन, चाय, कॉफ़ी आदि को टेस्ट करके एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों नैनीताल से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर समुद्र की सतह से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यही कारण है कि यहाँ गर्मियों में भी काफ़ी ठंडक बनी रहती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आने के बाद आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फलों के गार्डन्स और देवदार के घने जंगलों से घिरे हुए मुक्तेश्वर को सन 1893 में अंग्रेजों ने अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया था, जो अब IBRI के नाम से जाना जाता है। आप इसको भी घूम सकते हो। इसके अलावा मुक्तेश्वर का मुख्य आकर्षण है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह खूबसूरत मंदिर ओडिशा आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। मुक्तेश्वर मंदिर में सफ़ेद संगमरमर के शिवलिंग के अलावा भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान जी आदि देव देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर के पास ही मुक्तेश्वर का प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है चौली की जाली। आप इसे देख सकते हो। चौली की जाली मुक्तेश्वर की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। यहाँ से आप दूर दूर तक हिमालयन रेंज को देख सकते हो और प्रकृति के शानदार नज़ारों को एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा मुक्तेश्वर में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग, इन सब को भी आप कर सकते हो। दोस्तों मुक्तेश्वर हिल स्टेशन के बारे में डिटेल्ड जानकारी मैं अपने इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। आप उस वीडियो से फुल जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों ये अभी आपने मेरे साथ नैनीताल के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले मेन टूरिस्ट प्लेसेस को देखा। अब मैं वापस चल रहा हूँ नैनीताल की ओर। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो स्कूटी मैंने हायर की थी उसका रेंट 400 रुपये था और स्कूटी का जो टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक का रहता है। और जो मैंने ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस का सफ़र तय किया है इसमें लगभग 350 रुपये का पेट्रोल का खर्चा आया है। दोस्तों ये जो मैंने स्कूटी का किराया बताया है ये ऑफ सीजन का है। सीजन में यही प्राइस आपको 700 से 800 रुपये देने पड़ेंगे। बजट में नैनीताल और उसके आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए स्कूटी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप यही पॉइंट्स अपने कार से कवर करते हो या फिर आप प्राइवेट टैक्सी को बुक करके कवर करते हो तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा कन्वेंस बढ़ जाता है और ना ही आप इतनी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर पाते हो। तो दोस्तों अगर आप बजट में घूमना चाहते हो तो स्कूटी हायर करना ही बेस्ट ऑप्शन है। उसमें आप इन प्लेसेस के अलावा नैनीताल की और भी बाकी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।